ओम शांति। ओम शांति। अभी का विषय आप सबको मालूम ही है, याद ही होगा। निमित्त, निर्माण और निर्मल वाणी। प्यारे बाप दादा ने हम सबको निमित्त आत्मा बनाया है। चाहे आप प्रवृत्ति में रहते हैं, आपके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम समझते हैं आप भी वही जिम्मेदारियों को बाबा की याद में रहते हुए बखूबी बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। अच्छी तरह निभा रहे हैं ना? हाँ? ऐसे तो है नहीं कि कोई लापरवाही हो, कोई बोझ लगे। अच्छी तरह निभा रहे हैं तो हाथ हिलाओ। बहुत अच्छा, क्योंकि बाबा ने ही हम बच्चों को सिखलाया है। आप माताएं कैसे सारी घर की बातें, कार्य, लेना देना, सबको संतुष्ट करना, खुद भी खुश रहना और साथ साथ बहुत न्यारा प्यारा रहना। निमित्त माना ही मैं मालिक नहीं। मालिक कौन? बोलो, बाबा। और मैं सिर्फ ट्रस्टी हूं। मुझे उसकी जिम्मेदारी सिर्फ कार्य अर्थ सौंपी गई है। मैं उसकी मालिक नहीं हूं। और जब बुद्धि में यह हमेशा पक्का रहता है मालिक बाबा है, तो आप अनुभव करते होंगे कि फिर आपको अपनी प्रवृत्ति का किसी भी प्रकार का बोझ महसूस नहीं होगा। घर गृहस्थी बोझ नहीं लगनी चाहिए। और ही सेवा का स्थान लगना चाहिए कि मैं प्रवृत्ति में रहती हूँ। आत्मा जिस सबके साथ जिस माहौल में रहती हूँ, प्यारे बाबा ने मुझे वहाँ की सेवा के निमित्त बनाया है। सिर्फ वहाँ की ही नहीं, वहाँ तो आपको स्थूल सूक्ष्म हर रीति से, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, आपको निभाना है, सबको प्रसन्न संतुष्ट रखना है। लेकिन बेहद रीति से भी बाबा ने आपको निमित्त बनाया है। आप सिर्फ घर कल्याणी नहीं हो, क्या हो? जग कल्याणी हो। तो ये अपनी बुद्धि में पक्का कर लो। निमित्त बनने के लिए, निर्माण के लिए, निर्मल वाणी के लिए, कि वो नेचुरल आपके जीवन की यही ही धारणा स्वरूप है। तो ये हमेशा पक्का रहे, मैं घर कल्याणी नहीं, मैं जग कल्याणी। भले लिख लो ये, हाँ? बुद्धि में भी लिख लो, कापी में भी लिख लो।
तो जो बेहद में रहता है तो वो कहां से अटैचमेंट रखे? हाँ? एक जगह से रखेगा तो दूसरी छूट जाएगी, दूसरी से रखेगा तो तीसरी छूट जाएगी, घर से रखोगे तो और कुछ छूट जाएगा, है ना? और यहाँ कहो मुझे यहाँ ही बिठा लो, सारी माताएं कहे मुझे यहाँ ही बिठा लो, तो जहां जिम्मेदारी है वो कौन चलाएगा, वो कौन देखेगा? और बाबा कहता भी है रचना आपने रची, संभालो, लेकिन फंसो नहीं, निमित्त भाव से, न्यारे हो करके। तो आप हद में रहो ही नहीं। बाबा ने मुझे बेहद में बेहद सेवाओं के लिए, विश्व के कल्याण के लिए ये ईश्वरीय जन्म दिया है और उसके निमित्त रखा है। करने वाला वही है, कराने वाला भी वही है, वो उस दिन भी आपको सुनाया था। तो निमित्त आत्मा बेहद में रहने से स्वयं को बहुत हल्का महसूस करती है, क्योंकि न्यारा प्यारा जीवन हो जाता है। मालिक समझने से फंसते हैं, फिर थोड़ा भी लाभ हानि, हाँ, मान अपमान जो भी कुछ होता उसका फिर असर आ जाता है। और बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे आप योगी आत्माएं हैं, तपस्वी आत्माएं हैं, आपके ऊपर तो इन सारी बातों का कोई भी असर नहीं होना चाहिए, चाहे मान हो अपमान हो, निंदा हो स्थिति हो, लाभ हो हानि हो, हार हो जीत हो। होता है ना घर में ऐसे, कभी आपकी कहेंगे नहीं आप रॉन्ग हो, कभी कहेंगे राइट हो, हाँ? कभी देखेंगे तो कमाई में पति आके सुनाएगा बहुत अच्छा चल रहा है, और किसी दिन आके सुनाएगा बड़ी गड़बड़ हो गई, हाँ, अब मकान भी बेचना पड़ेगा। ऐसी भी कोई कोई सुनाते हैं, परिस्थिति आ जाती है। क्योंकि मैं बाबा की बच्ची योगन हूं, बाबा ने मुझे उस परिवार के निमित्त बनाया, ऐसा सोच रखो। और जब बाबा मेरे साथ है, मैं उसकी छत्र छाया में हूं और उस परिवार के निमित्त हूं, तो मेरा और सबका अकल्याण नहीं होगा, ये निश्चय रखो। ब्रह्मा बाबा कैसे निमित्त भाव से इतना बड़ा यज्ञ चलाया और आज यज्ञ कहां तक पहुंच गया। कितनी बातें आई, कितनी बातें आई, मान की भी आई तो अपमान की भी आई, हाँ, तो हार जीत लाभ हानि सब बातें आई। अब वो इतनी सारी बातें आप सुनते ही रहते हो। क्या क्या आया, बैगरी पार्ट भी आया। तो शुरू में तो बाबा ने, हाँ, सबको ड्राई फ्रूट काजू किशमिश भी खिलाए, खूब पालना की, अंत तक करते रहे। परंतु बाबा ने स्वयं को हमेशा निमित्त समझकर किया कि ये बच्चे शिव बाबा के बच्चे हैं, खिलाने वाला बाबा है। चाहे धन ब्रह्मा बाबा ने अपना लगाया था, सारा कुछ उससे चल रहा था, पर बाबा को हमेशा पहले दिन से ही ये निश्चय था और हर पल ये पक्का था कि ये कार्य शिव बाबा का है, ये सब बाबा के बच्चे हैं। तो कोई भी बात परिस्थिति बाबा को हलचल में नहीं लाई। तो निमित्त आत्मा माना मुझे कभी हलचल में नहीं आना। माताएं थोड़ा जल्दी घबरा जाती है ना। थोड़ी सी खबर कोई सुनेंगी, जरा सा घर में कोई फोन आएगा, ये बात हो गई, बस
तुरंत हलचल में आ जाएगी, सोच में पड़ जाएगी, यहाँ तक कि रोना भी आ जाएगा। अभी भी हाथ खड़ा कराए ना, तो सचमुच अगर करेंगे तो कई हाथ खड़ा कर सकते हैं कि रोना आ जाता है। उस समय पूछो अपने से, मैं मालिक हूं क्या? ये सब कुछ जिम्मेदारी मेरी है क्या? हाँ, मुझे ही सब ठीक करना है, मुझे ही सब, मैं ही कारण हूं गलत के भी? नहीं, ये कुछ नहीं सोचो, इस क्यों क्या में नहीं जाओ। निमित्त आत्मा अपना कर्तव्य निभाती है, क्यों क्या में नहीं जाती। तो ज्यादा चिंतन करते हो तो हलचल में आ जाते हो। एक कहानी आती है, एक राजा के पास महात्मा गया, महात्मा को राजा ने रहने के लिए बड़ा अच्छा स्थान दिया। उसके पास अपना तो कुछ नहीं था, सिर्फ एक लाठी थी और लोटा था, और राज दरबार में पहुंच गया। राजा बहुत उदार चित्त था, उसने कहा भले आराम से रहो 2-4 दिन। वो रह गया और राजा ने महात्मा का मान भी रखा। अगले दिन प्रातः सैर करने जाता था तो कहा महात्मा भी भले साथ चले। दोनों ही नदी किनारे बहुत प्यार से सैर कर रहे थे। तो इतने में क्या देखा कि दूर से एक धुआं, बहुत काला गहरा धुआं निकलता हुआ सामने आ रहा है। तो महात्मा ने राजा को कहा, राजन ऐसा लगता है कि राजमहल में आग लगी है। तो राजा ने घूमकर देखा तो सचमुच वो धुआं, क्योंकि वो राजमहल से काफी आगे निकल आए थे, नदी किनारे पास, तो देखा सचमुच राजमहल में ही आग लगी है, धुआं वहां से ही आ रहा है। तो महात्मा कह करके भागने लगा। तो राजा तो वहां स्थिर होके साक्षी होके देख रहा था, और वो महात्मा भागता चला गया। भागते भागते उसको ध्यान आया कि राजा तो वहां ही खड़ा है। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि राजमहल में आग लग रही है और मैं तो एकदम भाग खड़ा हुआ, क्योंकि मेरी वहां कमरे में लाठी भी रखी है और लोटी भी रखी है, लेकिन ये राजा तो वहां स्थिर खड़ा है, इसका तो वहां सब कुछ रखा हुआ है। तो थोड़ी देर वो रुक गया, उसे बड़ा विचार चला और अपने पर थोड़ा सा प्रश्न भी उठा कि ये मैंने क्या किया। तो उसको राजा में थोड़ा संशय भी आ गया कि ये कैसा राजा है। तो वापस लौटा उसी कदमों से और राजा को बोला, राजन आप खड़े हैं? कहा हाँ, मैं देख रहा हूं, लेकिन आग बुझाने वाला अपना कार्य कर रहे हैं, मेरे भागने से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इसकी संभाल वाले इसको देख रहे हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, जो होनी थी अब वो हो गई। तब उस महात्मा के कान खुल गए। मैं घर परिवार छोड़ आया, सब कुछ कर दिया, लेकिन मेरी बुद्धि से न लाठी गई न लोटा गया, और इसीलिए मैं भागा गया। तो उसने देखा कि सचमुच राजा कितना न्यारा है। और जब वो वहां पहुंचे तो आग बुझाने वाले आग बुझा चुके थे, नौकर चाकर सब अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन राजा का मन कुछ भी जरा भी विचलित नहीं था। तो आप सब भी तो वही संभालने वाले निमित्त आत्माएं हो। सब कुछ आपके पास बाबा ने दिया है, कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन फंसना नहीं है। उसके अंदर इतना गहराई में, इतने अपनेपन में, जिसको बाबा मोह कहता है, ऐसे होगा तो छोटी छोटी बात आपको हैरान करती रहेगी और परेशान करती रहेगी। फिर इसने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, वो बहुत गलती करती है, पति और थोड़ा कमाए तो घर ठीक हो जाए। बहुत प्रकार के भिन्न भिन्न विचार
आपकी अवस्था को परिपक्व नहीं होने देंगे, डिटैच नहीं होने देंगे। फिर आप कैसे भविष्य विश्व महारानी महाराजन पद की अधिकारी बनेंगी? क्योंकि आपको तो सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बनना है। यही लक्ष्य है ना सभी का। तो ऐसे मुझे अपने आप को इतना डिटैच करना है, इतना बेहद में समझना है। भले उस परिवार की आप निमित्त आत्मा हैं, तो कोई बोझ भी महसूस नहीं होगा। और दूसरा, निस्वार्थ भाव से सेवा करो। जो भी आप करती हो, तन मन धन समय श्वास, घर में भी लगाती हो, भले सेवा में भी बाबा के लगाती हो, और लगाना ही चाहिए। हाँ, सेंटर पर भी सेवा करो, मधुबन में भी करो, जो भी आपको डायरेक्शन मिलता है, लेकिन अंदर भावना निस्वार्थ हो, कोई इच्छा नहीं रखे। निमित्त आत्मा माना इच्छाएं नहीं रखे। गीता में भी आता है ना, कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। फल की इच्छा रख लेते हैं तो लिप्त हो जाते हैं। फिर उसमें इच्छा, हाँ, मन कुछ ना कुछ मांगता रहता है कि मैंने सेवा की लेकिन मेरी कोई पूछ नहीं हुई। घर में भी मैं इतनी हड्डियां लगाती हूँ लेकिन मेरे को इतना सब समझते नहीं है। तो ये निमित्त आत्मा की ऐसी भावनाएं उसकी अवस्था नहीं बनने देती। निमित्त माना तो मैं अंदर से कोई इच्छा, कोई स्वार्थ, स्वार्थ शब्द भी बड़ा लगता है थोड़ा सा ना, अपने लिए कुछ सोचने की मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, उससे भी मैं ऊपर हो जाऊं। तो हद से न्यारी का यही भाव अर्थ है। हद इच्छाओं में ले आता है। ऐसा मेरा न्यारापन हो। तो जो आत्मा निस्वार्थ भाव से और बेहद भाव से रहती है, वो सहज ही निर्विघ्न भी हो जाती है। तो निमित्त आत्मा माना निस्वार्थ भाव, निमित्त भाव माना ही निस्वार्थ भाव और निर्विघ्न। उसे कोई भी समस्याएं अपनी तरफ अटका नहीं सकती हैं, भटका नहीं सकती हैं उसको ना। कभी कभी छोटी छोटी बातों के कारण ही माताएं अटक जाती हैं, रुक जाती हैं। हाँ, पुरुषार्थ कहती हैं आजकल मेरा जरा भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे मन में तो बार बार ये एक ही ख्याल है, अभी ये जिम्मेदारी पूरी करनी है, अभी घर में बच्चों की शादी करनी है, अभी बहू आएगी तो फलाना फलाना सिस्टम बनाना है, मालूम नहीं वो कैसे घर से आएगी, क्या करेगी। तो बुद्धि उसमें अटक जाती है, वही चिंतन सारा समय चलता रहता है। अरे वो तो जो होना है ड्रामा में भी फिक्स है, भले हमको पुरुषार्थ तो करना ही है, सिर्फ ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है, लेकिन अपनी बुद्धि को तो न्यारा रखना है ना, मनोस्थिति तो अपनी ठीक रखनी है ना, उसके चिंतन में तो हमें नहीं फंस जाना है ना। तो ये कई बातों को जो होती छोटी है हम बड़ा कर देते हैं सोच सोच करके। ये भी एक प्रकार के पुरुषार्थ में विघ्न आ जाते हैं। और भी कई ऐसी बातें भले आपने ही नहीं सोची हैं, किसी और कारण से आ गई, चाहे परिस्थिति बन गई, चाहे संबंध के कारण से आ गई, चाहे किसी के संस्कारों के कारण से, या प्रकृति से भी मान लिया जाए आ गई, पर निमित्त आत्मा उन विघ्नों में घबराएगी नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूं, बाबा बैठा है और समय अनुसार सब जैसा होना है वो होगा और ठीक होगा। इतना निश्चय बुद्धि होकर के चलना है। और निर्बंधन, कोई बात मुझे बंधायमान नहीं करे। कई बार इतना अपने को फंसा लेते हैं, समझ लेते हैं,
मेरे बिना तो हो नहीं पाएगा, तो सेवा भी छूट जाती है। कोई कोई माताओं को हम देखते हैं वो कर सकती है, समय निकाल सकती है, बाबा के घर सहयोगी बन सकती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों को ही समझती है कि मेरे बिना कैसे चलेगा, और उसी बंधन में ही अपना समय चला जाता है। कईयों को हमने देखा है, ठीक है बच्चों की देख रेख करनी है, लेकिन वो युक्ति से चले तो अपना समय अधिक बाबा के घर में भी सेवा में लगा सकती है। अपने श्वास को, संकल्पों को, धन को भी उस युक्ति से चला सकती है, लेकिन उन्हें अपनी ही जिम्मेदारी समझ के कि मैं नहीं करूंगी तो ये कैसे बेचारे खाएंगे, इनको तो गरम खाना चाहिए, पति के सामने मुझे हर समय हाजिर हजूर होना है। अच्छी बात है, लेकिन आप उसको प्यार से समझा भी सकती हो, समय निकाल भी सकती हो, उसका भी उसमें भाग्य जमा होता है, बच्चों का भी जमा होता है, क्योंकि वो सहयोगी बनाया आपने उनको, तो उनका भी शेयर उसमें लग जाता है। ऐसे उनको प्यार से और ही गाइड करना चाहिए। तो बाबा के बेहद कार्य में आप अगर अपना समय लगाएंगी, सहयोग देंगी, तो बाबा आपको कितना ऊंचा भविष्य बना के देगा। तो जब हमारे अंदर ये फीलिंग्स होती है कि मैं निमित्त हूं ना, सिर्फ बाबा कराने वाला है, तो बाबा कोई बात होगी भी थोड़ी बहुत तो बाबा मदद करता है। मेरा अपना लक्ष्य अंदर से इतना पक्का होना चाहिए कि मैं सचमुच अपना समय ठीक सफल कर रही हूं, या थोड़े से नाश्ता पानी देने के लिए, या थोड़ी सी घर में निगरानी रखने के लिए, जबकि बहू बैठी है घर के अंदर, नौकर काम करने वाला है, लेकिन मैं खुद ही क्योंकि घर की अपने को मालकिन समझती हूँ, तो मैं सोचती हूँ सारा कुछ मेरी ही नजर में रहना चाहिए। तो ये निमित्त भाव फिर नहीं रहता। जैसा कि आपको पहले भी कहा था, प्रवृत्ति में कैसे चलना है, मैंपन नहीं आना चाहिए। तो वो हमारे समय को भी व्यर्थ कर देता है, हमारी अन्य शक्तियां, अन्य गुण और कलाएं जो आपके अंदर हैं, जो बेहद कार्य में लग सकती हैं, उससे वंचित हो जाते हैं। तो बाबा ने आपको ये संगम युग पे, इस जीवन में ये बहुत सौभाग्य दिया है कि बच्चे इसी समय अपने आप समय, श्वास, सेकंड, तन, मन, धन से जन्मों जन्मों की कमाई जमा कर सकती हो। तो स्वयं को निमित्त आत्मा समझने से हम बेहद में आ जाते हैं, फिर निर्बंधन सहज बन सकते हैं। तो जिम्मेदारी भले मिली है, उसे निभाना जरूर है, लेकिन अपने को ऐसे समझो मैं निर्बंधन आत्मा हूं, ये भी मेरे अपने ही हाथ में है। चलो किसी का कोई बहुत कड़ा बंधन हो सकता है, तो वो भी बाबा कहते हैं अगर आपकी याद का बल इतना है शक्तिशाली, तो उससे भी आप छूट सकती हो। तो ऐसे में निर्विघ्न रहूं, निस्वार्थ भाव से रहूं और निर्बंधन होकर चलूं, ये निमित्त आत्मा के लक्षण हैं। तो निमित्त भाव हमेशा हमारा रहे, तो निर्माणता भी सहज आ जाती है। माताओं में तो ये गुण ही होता है वास्तव में, निर्माण होती ही है, क्योंकि जहाँ स्नेह होता है, दिल का सच्चा प्यार होता है, वहाँ निर्माणता होती ही है, नम्रता होती ही है। और जितना गुणवान बनते जाते हैं, जैसे फलों से भरा हुआ वृक्ष अपने आप झुका रहता है, तो आप माताओं में तो बहुत गुण हैं, बहुत गुण है, लेकिन वो गुण देने वाला बाबा है। गुण का हमें अभिमान ना आ जाए, कि नशा नहीं आ जाए, देखो मैं तो कितना अच्छा खाना पकाती हूँ, मेरे बिना तो कोई ऐसा खाना पका ही नहीं सकता। एक बहन थी हमारे पास, अच्छा खाना पकाती थी,
थी भी वो माता ही, प्रवृत्ति से फ्री थी, थोड़े ही समय प्रवृत्ति में रही, फ्री थी तो बाबा की सेवा में आ गई। अच्छा पकाती थी इसीलिए उसको जिम्मेदारी दी गई। हाँ, गुण होता है तो अवसर भी मिलता है। लेकिन उसकी एक खासियत क्या थी कि जब उसने पकाया, आपने खाया, तो आपको कहना थोड़ा चाहिए। हाँ, वो इस बात की इच्छा रखती थी कि खाना बड़ा अच्छा बना है। अगर ये नहीं कहते थे ना तो थोड़ी मायूस हो जाती थी, फिर खुद ही कहती रहती थी, मैंने तो इतना अच्छा खाना बनाया, खाया भी बड़े प्यार से सबने, लेकिन कहा नहीं मैंने इतना अच्छा खाना बनाया। माताओं को भी दिल में रहता तो है थोड़ा सा रहता है ना। हाँ, थोड़ा पति महिमा कर दे, हाँ, या घर के अन्य प्राणी, हाँ, बच्चे भी कहें, कहते भी हैं, लेकिन ना भी कहें तो आपको क्या फर्क पड़ता है। और आपने तो बाबा की याद में बनाया, बाबा को भोग लगाया, हाँ, बाबा ने उसमें और बल भर दिया, इसलिए सबको और अच्छा भी लगा। तो ये तो आपके द्वारा सेवा हुई, तो इसमें किसी प्रकार का अभिमान आने की तो जरूरत ही नहीं है क्या? तो चलो, हाँ माताएं सो हंस रही हैं सब, हाँ, है जरूरत। तो ये गुण आप में है, ये भी है कि बाबा को भोग लगता है, बाबा ही ये ब्रह्मा भोजन बाबा की याद का ही बना हुआ है, कहती भी ऐसे ही हो। तो हर कार्य में, सिर्फ भोजन की बात नहीं है, हर कार्य में आपके अंदर बहुत विशेषताएं हैं। घर की स्वच्छता रखना, सिस्टमैटिकली रखना, समय पर जिसको जो चाहिए उसको देना, सबका ध्यान रखना, हाँ, बीमार का भी ध्यान रखना, बहुत विशेषताएं हैं। उस सुनाने लगे तो बहुत लंबी माला बन जाएगी। तो उतनी हमारे अंदर निर्माणता, तो वो सबके दिल पर आपकी की हुई सेवा छाप डाल देगी। नहीं तो क्या होता है, थोड़ा सा भी, हाँ, अपना आता है ना मैंपन या अभिमान, थोड़ा सा अभिमान तो बहुत बड़ा शब्द लगता है। माताएं तो अभिमान जा उसमें रहती हैं हमेशा। हाँ, तो अभिमान कहाँ से आएगा? जो तुरंत मान जाता है हर बात, अभी कोई कहेगा ये चाहिए, दूसरा कहेगा ये चाहिए, तुरंत हाजिर कर देती हैं, अभी मान गई, तो अभिमान रहता है, आता ही नहीं है। हाँ, सहज निर्माणता का गुण रहता ही रहता है। तो आप माताएं तो ऐसे निमित्त भाव से चलने वाली, नम्र स्वभाव में, कहीं भी किसी बात में सूक्ष्म, चाहे कितनी अच्छी पढ़ाई की हुई है आप में, कितनी माताओं ने डिग्रियां ली हुई होंगी, फिर भी अच्छी तरह घर संभालती हैं या जॉब भी करती हैं, डबल रोल भी आजकल माताएं प्ले करती हैं। देखो, नौकरी भी करेंगी, घर की भी देखभाल करेंगी, और सेंटर पर भी जाकर के पढ़ाई करेंगी और सेवा भी करेंगी। और ही हमने देखा है वो और कई बार ज्यादा टाइम निकाल लेती हैं। हाँ, इतनी होशियार होती हैं। हम तो उनका बहुत गुणगान करते हैं, धन्य कहते हैं कि देखो घर भी संभाला और सेंटर पर भी सेवा की और साथ साथ जॉब भी की। तो ये भी आप सबके निर्माणता से और कार्य सहज हो जाता है। तो जो निर्माणता का गुण है वो हमारे अंदर कई गुण ले आता है, कई गुण नेचुरल आते जाते हैं। ये आप खुद महसूस करना। अभी हम आपसे पूछे तो आप हर एक सुना भी सकते हो। तो एक निर्माणता हमें कितना मधुर बना देती है, कितना सबका सहयोगी बना देती है, कितना सबके समीप ले आती है, कितनी उससे हमारे अंदर पेशेंस आ जाती है, कितनी उससे हमारे अंदर समाने की शक्ति आ जाती है, कितना हम हांजी वाले बन जाते हैं, हाँ, एवर रेडी बन जाते हैं कि चलो जो सेवा मिली वो मुझे करनी है, मुझे ना नहीं करनी है। तो ऐसे कई गुण ऑटोमेटिकली भरते चले जाते हैं और हम अपने बाबा के कार्य में, हाँ, कितना सहज रीति से भाग्य बनाते जाते हैं। ये है निर्माणता।
और भी आप खुद भी अनुभवी हो माताएं, माताओं को देख के तो बाबा भी कितना हर्षाता है, कितनी महिमा करता है। हाँ, साकार में भी बाबा माताओं को बहुत प्यार से दृष्टि देता था, सभी को देता था, लेकिन माताओं की सहनशीलता देखते हुए, निर्माणता देखते हुए, सदा हाजिर सेवा में, तो बाबा को बहुत बेहद का सबके प्रति बहुत प्यार झलकता उछलता था। और निर्मल वाणी, वाणी का रोल बहुत ज्यादा है। आप खुद भी देखते होंगे, क्योंकि सारा दिन माताओं को ही सबसे ज्यादा बोलना पड़ता है, क्योंकि हर एक से बोलना पड़ता है ना। दूसरे सभी घर के सदस्य सबसे बात करें ना करें, लेकिन माता को तो हर एक से बात करनी पड़ती है। वो जिससे भी नहीं करेगी तो कहेंगे आज मेरे से बात क्यों नहीं की, या ना करने के कारण कोई कोई काम भी रुक जाता है। अभी घर में नौकर है, पति उससे बात करे ना करे, लेकिन माता को तो करनी पड़ती है कि ये करो ये करो, यहाँ तक के पति के भी कपड़े आयरन करके लाओ, माता को कहना पड़ता है। बच्चे बात करें ना करें, माता को जरूर करना पड़ती है। कोई मेहमान घर में आए तो भी किसको बात करनी पड़ती है, पहले माता को ही करनी पड़ती है। पति का भी मेहमान अगर आए, हाँ, उसका भी कोई व्यापार से या कारोबार से, ऑफिस से रिलेटेड कोई व्यक्ति आए, तो माता को तो जरूर उसे पानी पूछना पड़ेगा, नमस्ते करनी पड़ेगी, भोजन भी कराना पड़े, जो भी जैसी उस समय की डिमांड होगी उसे जरूर इन्वॉल्व होना पड़ता है। हाँ, चाहे कहीं कम चाहे कहीं ज्यादा। तो अगर रिश्तेदार भी होंगे, सारे घर के प्राणी उससे मिल लें, अब माता ने जब तक बात नहीं की उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगी। अच्छा है, अपनी विशेषता आपकी अच्छी बात है ना। देख लो, आप घर की पूरी क्या हो, केंद्र बिंदु हो, हाँ, धुरी हो। वो कह देते हैं भाई कहाँ है, हाँ, माता जी कहाँ है, बहन जी कहाँ है, मैडम कहाँ है। थोड़ा वो लेट भी आएगी तो कहेंगे मैडम कहाँ है, लौकिक दुनिया के हिसाब से। तो आप इससे अपनी अहमियत समझो, आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है, लौकिक में भी अलौकिक में भी। ऐसा रोल आप अलौकिक में भी तो बजाती हो भाई। हाँ, सेंटर की बहन जी को कहोगी मुझे सेवा दो, चाहे वो फिर कोई सी भी मिले, किचन की मिले, बाहर की मिले, हाँ, म्यूजियम की मिले, जो भी मिले। तो वाणी का उसमें बड़ा महत्व है, क्योंकि ये रोल जो आप सारा प्ले करती हो, उसके लिए आपको वाचा में आना पड़ता है, आना पड़ता है ना, बोलो। उसके बिना तो काम चलेगा नहीं, आना ही पड़ेगा। तो कितना मेरी वाणी का रोल है, तो वो कैसी होनी चाहिए, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सबसे पहले वाणी ही सामने आती है। भले हमारी आत्मा योग युक्त है तो उसका वाइब्रेशन आता है, और वाइब्रेशन आपका इतना अच्छा, प्यार का, पवित्रता का, और वाणी अगर हमारी थोड़ी ऊपर नीचे निकलती है तो वो आपकी पर्सनैलिटी की छवि को बदल देती है। जो आपने इतनी योग जमा किया हुआ है, इतनी ज्ञानवान आत्माएं आप हो, और इतनी पुरानी हो, इतने समय से तपस्या चल रही है, तो सबको आपका एहसास और समीपता अच्छी लगती है, घर में भी और सभी तरफ। लेकिन मेरी वाणी क्या उसके अनुकूल है? वैसी ही छवि मेरी
वाणी द्वारा भी दूसरे महसूस करें, तो उसका रोल कम नहीं है। ऐसे नहीं सोचना कि जो भी बोल लिया तो चलेगा। ऐसे तो वाणी की बहुत सारी बातें आप सबके ध्यान पर पहले से ही खुद ब खुद ही होंगी। आप सब समझदार हो, ये जानते ही हो क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। जानते हो ना? कोई नहीं आप में से जो नहीं जानता हो। नहीं जानता हो तो हाथ खड़ा करो। मैं नहीं समझती एक भी होगा ऐसा सभा में, क्योंकि आप तो और ही अपने मुख से ज्ञान रतन उगारती हो, बोलती हो, सुनाती हो। तो कितनी ऊंची बातें आपकी वाणी से, मुख से निकलती हैं, जो सबका कल्याण कर देती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि 63 जन्मों के देह अभिमान के संस्कार और स्वभाव अभी पूरी तरह मिटे नहीं है, तो हम जल्दी उतावलेपन में कुछ भी बोल जाते हैं। दुनिया में भी कहते हैं पहले सोचो, समझो, फिर बोलो और फिर करो। पहले तोलो फिर बोलो। कहते हैं ना ऐसे, पहले तोलो फिर बोलो। तोलो माना क्या? वो ठीक होना चाहिए, सोच समझ कर होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई बात अच्छी नहीं लगी, ठीक नहीं दिखाई दी, हम रिएक्ट कर जाएं तुरंत। तुरंत रिएक्ट कर जाते हैं, थोड़ा भी उसको पॉज नहीं देते, जरा भी उसको थोड़ा सा 1 सेकंड रुक कर सोचें। आया संकल्प, बोला, तो बड़े बड़े नुकसान भी हो जाते हैं। फिर कईयों का स्वभाव ही इस प्रकार का होगा, थोड़ा जोशीला बोलने का, थोड़ा रोबीला बोलने का, थोड़ा आवेश में आने का। भले माताएं बहुत शाउटिंग नहीं करती हैं, ये भी एक वरदान है माताओं को। फर्क तो होता है थोड़ा सा, बाबा कहता भी है ऐसे, लेकिन कोई कोई तो शाउटिंग भी कर लेती है, इतना ऊंचा ऊंचा बोलती है, जो पड़ोसी भी सुन लेता है घर में झगड़ा हो रहा है। या नौकर को भी इतनी तेज आवाज लगाएंगे कि पड़ोसी का नौकर आ जाता है। हंस रहे, होता है ऐसे। कहते हैं हाँ मैडम आपने बुलाया क्या? अरे भाई आपको नहीं, वो अपने वाले को बुलाया था। तो इतना ऊंचा क्यों बोली? बात जिससे करनी है उसी से बात होनी चाहिए ना, उसी को सुनाई देना चाहिए ना। इस पे दादी गुलजार बहुत अच्छा समझाती है। कोई जोर से बोलता था ना ऊंचा, तो दादी कहती थी सबको क्यों सुना रही हो? तो ख्याल आता था सचमुच ये तो सबने सुन लिया। दादी कहती थी सबका काम है क्या इसमें? तो जब सबका काम नहीं इसमें और तुमने इतना ऊंचा बोला और सबने सुन लिया, तो उनके संकल्प तो चले ना, उनका ध्यान तो गया ना आपकी बात की तरफ। तो ये भी तो बोझ चढ़ेगा ना। मान लीजिए बाबा की याद में ही आपने तो उसका योग भी तोड़ दिया। ऐसे होता है। कमरे में भी अभी आप रहे पड़े हैं सभी, भले भट्ठी में आए हैं, अब कोई 2 माताएं तो बातें करती जा रही हैं, और बाकी 2 जो सोई हुई हैं उनको नींद बेचारी डिस्टर्ब हो रही है। अब वो कहे तो अंदर डर लगता है, कहती है बहन जी कहूँ कैसे, तो बुराई मान जाएगी, मेरे से कल बोलेगी नहीं, जो सुबह चाय लाती है मेरे लिए वो भी नहीं लाएगी। होता है ऐसे है। तो ये किसको सोचना चाहिए? जो इतना जोर जोर से बातें कर रही है, भाई ये फिर कभी भी कर लेना। फिर जिसके साथ आपकी बात है उसी से करो, कर उसी से रहिए, सुन सारे रहे हैं। तो डिस्टर्ब तो होंगे ना, वायुमंडल भी बनता है। सिर्फ वो 2 ही डिस्टर्ब नहीं हो रही हैं, लेकिन वो जो आपकी आवाज चारों ओर जा रही है उसका चारों ओर वातावरण पर असर हो रहा है।
अभी कभी हम देखते हैं यहाँ सब बैठे योग चल रहा है, पावरफुल योग, दादी दृष्टि दे रही है और बराबर पैसेज में 4 माताएं बोलती जा रही है, बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। वो दुनिया में एक जोक सुनाते हैं ना कि किसी ने कहा कुछ बहनें बैठी थी, तो कहा फिर क्या, कहा वो चुप थी, तो कहा फिर क्या, यही तो कहा है कि वो चुप थी। तो ये तो दुनिया वालों के लिए, हम तो बाबा के योगी बच्चे हैं, शांत स्वभाव के बच्चे हैं, बहुत मीठे और बहुत प्यारे हैं। तो आपकी वाणी के द्वारा सबको क्या एहसास होना चाहिए? हाँ, क्या होना चाहिए? कि ये बहुत मीठी है, बहुत शांत है, बहुत स्नेही है, मधुर है। तो जो जोर जोर से बोलता होगा फिर ऐसा एहसास होगा। एक और बात हंसी की सुनाती हूँ। एक माता थी, उसका स्वभाव बड़ा तीखा था। तो तीखा स्वभाव कहाँ से पता चलता है? सबसे पहले वाणी से ही पता चलता है ना, और बातों से भी चलता है। वो बर्तन भी रखेगी तो जोर से दे मारेगी, फेंकेगी। हाँ, और जब आवेश आया होता है फिर तो बात ही मत पूछो। तो वो बर्तन भी टेढ़ा हो जाता है और घर में शोर भी बचता है कि हाँ अभी कुछ है, चढ़ा हुआ है थोड़ा सा। हा? फिर कोई पूछ लेगा ऐसा क्यों किया, तो उसको और तेज बोलेगी, तू क्यों बीच में आया? तो वो तो घबरा ही जाएगा। हाँ, बच्चा भी डर के मारे भाग जाएगा, कहेगा माँ को तो बहुत गुस्सा आ रहा है आज। लेकिन नहीं, हमारी वाणी निर्मल हो, इसकी और भी सूक्ष्मता है। लेकिन मैं वो पहले बात सुना दूं। तो माता बड़े तीखे स्वभाव की थी, जिससे भी आसपास गली वालों से, पड़ोसियों से उसका होता है ना, भाई मोहल्ले में एक दो से मिलना होगा, कोई बात हो गई, कोई दरवाजा खोलेगा, तो बात करते करते उसका झगड़ा हो जाता था। तो सबने सोचा ये इतना ऊंचा बोलती है और कोई भी बात इससे करता है तो इसका झगड़ा हो जाता है। तो जब ये काफी टाइम चलने लगा तो उन सब ने, क्योंकि सबको वो एक्सपीरियंस हो गया कि इससे जब बात होती है तो झगड़ा हो जाता है, तो उन्होंने सोचा कि अब हम इससे बात नहीं करेंगे, ये बहुत गुस्सा करती है। तो आपस में उन्होंने एका कर लिया। तो हुआ क्या कि उसको ये बात पता नहीं थी, क्योंकि आपस में अकेले अकेले में एक दो ने कह दिया कि इससे बात ही करना छोड़ दो, तब इसे एहसास होगा कि मैं इतना ऊंचा बोलती हूँ और झगड़ा करती हूँ। तो उसने जब अपना दरवाजा खोला और बाहर आए तो लोग मुंह दूसरी तरफ कर लें, कोई अपना दरवाजा बंद कर ले, तो उसको तो और गुस्सा चढ़ गया। जब उसने देखा सब मेरे साथ ऐसे करने लगे, तो गुस्से में भागी गई गली से बाहर। तो वहाँ चौराहे पे एक कुआं होता था, तो कुएं के पास खड़ी हो गई। अब जोश तो अंदर चढ़ा हुआ था, उसे पता लगने लगा कि लोग मुझे देख करके दरवाजा बंद कर लेते हैं। तो कुएं के पास बहुत सारे ढेर पत्थर पड़े थे, तो उस आवेश में उसने एक पत्थर उठाया, जोर से कुएं में मारा। तो जब कुएं में मारा तो आवाज आती है ना, टुप 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 टुप। हाँ, जब कोई भारी चीज है जब फेंको गुस्से से तेजी से, तो वो पानी ऊपर की ओर आके टुप 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 टुप। कहते तेरी माँ टुप, तेरा बाप टुप, तेरा भाई टुप। तो वहां अपना उसने मन को बोल बाल के शांत कर लिया। अब वो जो झगड़ा औरों से करना था, तो और तो सारे खुश हो गए। कनखी आंखों से तमाशा और भी देख ही रहे होंगे कि ये क्या कर रही है। तो जो बोलने वाला होता है ना, संस्कार होता है ना कड़ा पुराना, हर समय कुछ ना कुछ बोलना, झगड़ा करना, तीखा बोलना, जो मन में आया बोल देना, तो फिर क्या करेगा वो, कहीं तो बोलेगा ना। तो ये हमारा चेंज हो जाना चाहिए। हमारी वाणी से तो फूल बरसने चाहिए। बाबा कहता है ना, यहाँ तक भी कहता है पति बहुत क्रोध करे
तो आप उस पर भी फूल बरसाओ। तो आप फूल लाके तोड़ के बगीचे से नहीं उस पर डालना, हाँ? तो उसको और गुस्सा आ जाएगा। लेकिन आप शुभ भावना के अंदर से फूल उस पर चढ़ाना कि ये शिव बाबा का बच्चा है, इसका भी ओरिजिनल, हाँ, धर्म शांति है, बाबा मदद कर रहा है। सिर्फ मुस्कुराते रहना, और वो उसके सामने मुंह कर करके नहीं मुस्कुराना। वो ऐसे बोले तो आप भी सामने जाके मुस्कुराओ, नहीं, शांत बाबा की याद में। और ही बल्कि अगर ज्यादा आवेश आ रहा है किनारे हो जाओ, पर अपनी वाणी को कंट्रोल रखो, रिएक्ट नहीं करो। निर्मल वाणी माना हमारी वाणी से कहीं भी बदले की भावना नहीं दिखाई दे। अच्छा, उसने ऐसे बोला तो मैं भी मजा चखाऊंगी, आज तो इसने बोल लिया, मैं चुप कर गई, कल देखना मैं इसकी हालत क्या करती हूं। ये निर्मल वाणी नहीं। हाँ? बाबा कई बार मुरलियों में ये भी कहता है, वाणी से विकारों की बांस नहीं आए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, तेरा मेरा, बदला, टिट फॉर टैट, नो। आज नहीं चांस तो महीने बाद भी दिल में उस बात को रख करके कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, ये सब हमारे अंदर नहीं, क्योंकि आप कल्याणी आत्माएं हो। हमारे बोल ऐसे हों जो दूसरे का दिल ठंडा हो जाए, प्यार में भर जाए, जो उसका मन करे ये कुछ और सुनाए मुझे, वो याद करे ये बहन जी मुझे कब फिर मिलेगी और बड़ी अच्छी सी बात सुनाएगी। फोन पर भी ऐसे ही वार्तालाप हो। ऐसे नहीं, फोन तो बहुत अच्छा सहज साधन हो गया है, फटाफट जरा सी बात सुनी तुरंत फोन लगाया और डांट लगानी शुरू कर दी। हाँ, बहू को भी डांट लगा, और घर जाके देखा तो बात ही कुछ और थी। अरे तुमने इतना सारा उसको बोल के उसका मन खराब कर दिया, क्योंकि क्लियर ही नहीं थी बात। चलो क्लियर भी है तो भी धैर्य रखो, रूबरू जाके पूछो, समझो, फिर उसको समझाओ, पर इतनी जल्दी रिएक्ट हो जाओ ऐसे नहीं। एक कहानी छोटी सी और सुनाती हूँ जो बाबा सुनाते हैं मुरली के अंदर। आप सबको मालूम ही है, मुरली में ही बाबा का आता है, मुख में मुलहरा डाल दो। हाँ? इसका अर्थ किस किस को पता है? हाथ खड़ा करो। थोड़ों को पता है, हाँ? सबको नहीं। इसकी कहानी किस किस को पता है? बस। अच्छा, तो चलो मैं संक्षेप, मुझे आया ये संकल्प, इसलिए मैं संक्षेप में सुना देती हूँ। जो बाबा कहते हैं ना, मुख में मुलहरा डाल दो। मुलहरा माना मुलट्ठी का टुकड़ा समझ लो। हाँ, कोई भी चीज की ताबीज को भी मुलहरा कहा जाता है। तो एक बार एक सास बहू थी। बात सिर्फ सास बहू की नहीं समझना, चलो दोनों ही दिरानी जिठानी हो या बहनें हो, कोई भी, या भाई भी हो। ऐसे थोड़ा बहनें ही ऐसे होती है, अरे भाई भी बैठे हैं, वो भी तो क्या क्या बोल देते हैं, है ना। तो वो बहू बेचारी बड़ी परेशान हो गई कि मेरी सास ना टोकती रहती है, मैं कुछ भी करूं टोकती रहती है। तो गई गुरु के पास, गुरु को सुनाया, मैं बड़ी स्ट्रेस में रहती हूँ। गुरु को कारण बताया कि हर टाइम मेरी सास मुझे टोकती है, मैं अच्छा काम करूं तो भी टोकेगी। तो कहा कि अभी भी मैं घर वापस जाऊंगी तो घुसते ही मुझे 2-4 सुना देगी। तो गुरु ने कहा अच्छा ऐसा है, मैं तुम्हें ये मुलहरा देता हूँ, तुम इसको मुख में डाल लेना। जैसे ही तुम्हारी सास किसी भी समय कुछ भी बोलना शुरू करे,
तुम इसको मुख में डाल लेना और ये ध्यान रखना ये मुख से गिरे नहीं। तो उसने कहा ये तो बड़ा आसान तरीका है। और वो गुरुजी से उसने ले लिया, समझ लो एक मुलैठी का टुकड़ा टाइप ही। हाँ, कोई वो जादू टोना मंत्र मंत्र कुछ नहीं, उसकी तो जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि गुरु तो राज को जानता था कि इसका ही मुख बंद हो जाएगा तो झगड़ा वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो सचमुच वही हुआ। वो जैसे ही घर में प्रवेश हुई तो सास ने देख के ही बोलना शुरू कर दिया, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? और भी बहुत कुछ उल्टा सुल्टा बोला हुआ, मैं माइक पे तो नहीं बोल सकती हूँ। तो उसने भी फटाफट ऐसे दूसरी तरफ मुंह करके पर्स खोला और वो जो गुरुजी ने दिया था टुकड़ा उसको मुंह में रख लिया। और उसे याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था कि ये मुख से गिरे नहीं, अब मुंह खोलेगी तो गिर जाएगा। तो मुंह उसका क्या हो गया? बंद। अब सांस तो बोलती जाए बोलती जाए बोलती जाए, अब इसका मुख बंद। आखिर सांस चुप हो गई, ये तो कुछ बोली नहीं लौट के। वैसे भी कहते हैं ताली दो हाथ से बजती है, अगर एक चुप रहे और दूसरा बोलता रहे तो कब तक बोलेगा, आखिर चुप हो जाएगा। वैसे भी कहते हैं एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। तो सांस ने सोचा मन में, ये तो वैसे तो लौट लौट के जवाब देती थी तो झगड़ा बढ़ता था, पड़ोसी भी सुनते थे, आज ये कुछ नहीं बोल रही। तो सांस दूसरे कमरे में चली गई, तांगा बोल के चली गई, क्योंकि कोई उत्तर ही नहीं मिला। तो अगले दिन फिर गई बहू रानी गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? कहती बहुत ठीक रहा, क्योंकि बोल बोल के कमरे में चली गई, हमारा झगड़ा नहीं हुआ। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है ना? कहती नहीं, वो जो बोल रही थी ना उल्टा सुल्टा, वो मैंने सुना, कान तो खुले हुए थे ना, कानों से तो सुनता है ना। जब हम चुप रहते हैं, आप भी शांत रहती हो और आपको बच्चे या पति कुछ बोल रहा है या कोई संबंधी आके झगड़ा कर रहा है, कान तो सुनते हैं ना। कहती मेरा मन बड़ा परेशान हुआ, बहुत दुखी हुआ कि इतना मेरे लिए गलत गलत बोल रही है जो मैंने किया भी नहीं, तो मैं तो बड़ी दुखी हुई। अब वो उसका उत्तर भी नहीं दे पाई बेचारी और सुन भी लिया। तो गुरुजी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, तो 2 गोलियां बना के दे दी। कहा अच्छा फिर आप कान में भी डाल लेना। समस्या अभी भी हल नहीं हुई। अब जब वो वापस आई तो सास को तो आदत ही थी, वो फिर बोलने लगी। तो उसने फटाफट मुख में मुलहरा डाल लिया और कानों में वो गोलियां डाल ली। अब सुन भी नहीं रहा था उसको, समस्या खत्म हुई ना। अब अगले दिन फिर गई गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा अब क्या बात है? कहती है सुना तो मैंने कुछ नहीं, लेकिन जब वो बोल रही थी ना, उसकी जो शक्ल थी ना, ऐसे ऐसे ऐसे, तो मेरे को बड़ा सोच चला ये क्या बोल रही होगी, ऐसे तो नहीं बोल रही होगी, हाँ मुझे ऐसे तो नहीं बोल रही होगी। इतनी बड़ा सोच चला और मेरी सारी रात नींद फिटी रही। तो गुरु जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा अब इसमें क्या कर सकता हूं, पर देखो आप इतनी भाग्यशाली हो कि बाबा ने आपको सारी समस्या का हल दिया हुआ है कि बच्ची देखते हुए मत देखो, सुनते हुए मत सुनो, हाँ बोलते हुए भी कुछ ऐसा नहीं बोलो, प्यार से बोलो, क्योंकि आपकी बुद्धि में तो पक्का ही है कि ये हर आत्मा है, परमात्मा की संतान है। आप इन नेत्रों से भले क्या देख रही हो, उसको सांस रूप में देखो ही नहीं। जेठ पति, हाँ फलाना पड़ोसी, बेगाना पराया अपना, इस रूप में देखो ही नहीं जो मन खराब हो। आप देखो ही उसको आत्मिक भाव से, और परमात्मा की ये हर एक संतान है, अपना रोल प्ले कर रही है, तो आपको सुनने में भी कुछ खराब नहीं लगेगा। तो आपकी वाणी उसके प्रति, वाणी ही क्या, आपकी भावना भी उसके प्रति बहुत शांत, बहुत प्यार की और कल्याण की रहेगी।
तो ये हल बाबा हम बच्चों को देता है, जिससे हमारी वाणी पर भी किसी प्रकार का, हमारे मन पर भी किसी प्रकार का प्रभाव न आए। तो बाबा ने हमें इसलिए बहुत अच्छा मंत्र दिया हुआ है, बच्चे कम बोलो, रिपीट करो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और स्वमान में टिक कर बोलो कि मैं कौन आत्मा हूं। ये भूल जाते हो थोड़ा सा ना, ये ज्यादा याद रहता है। हाँ, मैं माँ हूं ना, इसलिए बोलना पड़ता है ना, मैं नहीं सिखाऊंगी तो कौन सिखाएगा इसको, मैं नहीं डांटूंगी तो सुधरेगा ही नहीं। लेकिन मैं कौन हूं? ठीक है, बाबा ने कितने अच्छे स्वमान हमको दिए। और फिर शाम को तो आपकी ये विशेष क्लास होने जा रही है। हाँ, संतोष दीदी कराएंगे स्वमान में टिकना। तो बस आप तो फिर एकदम शिव शक्ति होवनहार विश्व महारानी का स्वरूप सबको आपसे अनुभव होगा। ओम शांति।